समस्त श्रद्धालुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति और हमारी जो परंपरा है उसमें जो धर्म से जुड़ा है वो सर्वोपरि है। और हमारे माता पिता और हमारे गुरुजनों और जो हम निरंतर कथाएं श्रवण करते हैं और जो पूज्य देवी जी हैं और जो भी व्यास हमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं, तो हम उन सब चीज़ों का अनुसरण करते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे सभी भाई और बहन माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार दें जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा से सदैव सदैव के लिए जुड़े रहें। क्योंकि जितना समय हम मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब रील देखने में निकालते हैं ना, उतना समय अगर हम अपने ग्रंथ, वेद और पुराणों का अध्ययन करें तो मेरा मानना है कि आपका जीवन वास्तविक में एक सुखमय और सफल जीवन कहलाएगा। तो मैं सभी से पुनः आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो माताएं बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं और जो बच्चे बैठे हैं, उनसे मेरा करवत्य निवेदन है कि आपको जितना समय मिले आप हमारे वेदों का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, भागवत गीता का अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि रामायण हर मनुष्य को मर्यादा में रहने की सीख देती है। भागवत गीता कर्म प्रधान, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देने की शिक्षा देती है। मगर कोई मोबाइल, कोई फिल्म, कोई मूवी आपको ये सब चीजें नहीं दिखाएगी। अगर हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा जिस तरह लुप्त होती जा रही है, उसमें अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो बॉलीवुड का है। जो फिल्मों में, जो विज्ञापनों में हमें दिखाया जाता है और हम उसी रास्ते पे धीरे धीरे उसी नर्क में, उसी गर्क में चले जा रहे हैं। तो इस नर्क से निकलने के लिए हमें भगवत गीता की शरण में आना पड़ेगा, हमें रामायण की शरण में आना पड़ेगा। और हमारे बच्चों को तभी हम अच्छे संस्कार दे पाएंगे जब वो रामायण का अध्ययन करेंगे, तभी वो माता को माता और पिता को पिता समझेंगे, तभी वो भाई को भाई और बहन को बहन समझेंगे। क्योंकि रामायण में भाई भाई के लिए क्या कर सकता है वो आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा, और जिनने पढ़ी होगी उनको भली भांति पता होगा। क्यों? आज भाई थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से पैसों के लिए अपने भाई को मारने को उतारू होता है। लेकिन आप रामायण में ये चीज देखते होंगे कि भरत जी ने उस राज्य को ठुकरा दिया था जिसमें भगवान राम नहीं थे। 14 वर्ष वो राजा का दर्जा देने के लिए पूरी प्रजा और सबने उनसे बोला कि आप राज सिंहासन पर विराजमान होइए, लेकिन उन्होंने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उनके संस्कारों में ये था, उनके माता पिता ने उनको ये सिखाया था कि भाई के प्रेम से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। और मेरा भी मानना यही है, अगर आप उन्हें इस संस्कृति और हमारी परंपरा से जोड़ेंगे तो वास्तव में हर घर में राम होगा और हर भाई भरत होगा। तो ये मेरा मानना है। और एक अनुरोध और कहना चाहूंगा मैं आप सभी से, घर में 10 मिनट का समय आप अपने बच्चों को जरूर दें। अपने बच्चों के साथ जो भी माता पिता हैं, कम से कम 1 घंटे का, कितनी भी व्यस्तता हो अपने जीवन में, कितना भी जरूरी कार्य लगा हो, लेकिन अपने बच्चों के साथ 1 घंटे का समय जरूर व्यतीत करें। और नहीं करेंगे तो ये अनाथ आश्रम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों में वो संस्कार ही नहीं डाल पाए। हम अपनी व्यस्तता में लगे रहे, हम अपने कार्य में लगे रहे, हम अपने पैसे कमाने में लगे रहे। उनको पता ही नहीं चला कि वो कब बड़े हो गए, कैसे बड़े हो गए और कैसे उनको अपने माता पिता की सेवा करना है। जब आप उन्हें संस्कार देंगे तभी वो आपको आपके बुढ़ापे में आपके बैसाखी बनेंगे, आपकी लाठी बनेंगे। इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान अवश्य दें।
क्योंकि व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़ा तो हो सकता है लेकिन संस्कार नहीं मिल सकते। संस्कार केवल माता और पिता ही दे सकते हैं, क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा गुरु है तो वो हमारी माँ है। माँ हमको बचपन से बोलना सिखाती है, माँ हमको बचपन से ये सिखाती है कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे बहन है और ये तुम्हारे सखा हैं। तो मैं सभी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे तरस आता है उन माता पिताओं पर जो आज वृद्धा आश्रम में बैठे हैं। उनके बच्चे अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। किस काम का वो धन जो माता पिता के काम न आए, किस काम की वो दौलत जो अपने माता पिता को न संभाल सके, वो बच्चे ही किस काम के जो अपने माता पिता के ना हो सके। तो सभी से एक अनुरोध और है, अगर ये जो शिक्षा मुझे कहीं से मिली है तो पूज्य देवी जी और ऐसे सभी व्यासों के निरंतर श्रवण करने से, उनकी कथा का रसस्वादन लेने से मुझे ये सब चीजों की जानकारी मिली है, क्योंकि मुझे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया था। मुझे ये सब कथा के अध्ययन से, कथा सुनने से, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का तो उतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन हम सुन जरूर सकते हैं। भले ही कभी 1 घंटे 2 घंटे जितना समय मिलता है, यहाँ तो पूरी कथा श्रवण कर लेते हैं, लेकिन घर पे जब रहते हैं तो थोड़ा ही समय मिल पाता है। तो मेरा भी आप सभी से यही अनुरोध है कि जब ये कथा विश्राम हो जाएगी और आपके पास समय हो तो थोड़ा सा अपना मोबाइल खोलकर इस कथा को श्रवण करें। मैं ये नहीं कहता कि पूज्य देवी जी की कथा ही श्रवण करें, आपको जो व्यास अच्छे लगे, आपको लगना चाहिए कि हाँ ये हमको सतगति और सतमार्ग की शिक्षा दे रहे हैं, आप उन व्यास की कथा श्रवण करें, ताकि आप जब कथा श्रवण करेंगे तो आपका मन, आपका चित्त धर्म के प्रति लगेगा, और जब धर्म के प्रति किसी का चित्त लग जाता है तो उसे परमात्मा मिलने में देर नहीं लगती। और अगर परमात्मा की शरण में सभी को जाना है तो निरंतर हमें धर्म से जुड़ा रहना होगा। आज हमारे बच्चे ज्यादातर इंस्टाग्राम चलाते हैं, सेल्फी लेते हैं। आज से आप बताइए, आपकी उम्र जो 50-60 साल जिनकी उम्र है, जो बुजुर्ग जन यहाँ पर बैठे हैं, कभी उनने ये सब चीजें देखी ही नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता को उनने बहुत अच्छे से सेवा की होगी। लेकिन आज के बच्चों से उम्मीद कम है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम प्यारा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, हम जो यह धर्म की अलख लेके, ये जो मसाल लेके हम सभी लोग अपने घर से निकले हैं, हमारी उम्र तो ज्यादा नहीं है, मगर हमारा मकसद बहुत बड़ा है। हमारी जो संकल्प है पूज्य देवी जी का, वो यही है कि हर घर में राम हो और हर घर में सीता हो। तो इस संकल्प को पूरा करने में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। पूज्य देवी जी के द्वारा निरंतर 10 गौशालाओं का संचालन होता है। आप कभी जब भी मध्य प्रदेश आएंगे तो उन गौशालाओं में आप देखना कितनी असहाय और कितनी बखेड़ा की मारी, जो हमारी मध्य प्रदेश की बुंदेली भाषा है जिसमें हम बखेड़ा बोलते हैं, वो निसहाय गाय वहां पर पूज्य देवी जी के द्वारा जो निरंतर जिन गौशालाओं का कार्य चल रहा है, उनमें उन गौशालाओं को रखा जाता है। और वो गौशालाएं जो चल रही हैं, देवी जी में तो अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अकेले इस भार को उठा सकें, लेकिन उनने कोशिश की है, और वो कोशिश की है आप सबकी बदौलत। तो आप सभी उन गौशालाओं में अगर जो भी व्यक्ति सहयोग करना चाहता है तो पूज्य देवी जी से या राहुल भैया से मिलकर उन गौशालाओं में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें, क्योंकि गाय हमारी माता है और हम सभी को यही सिखाया जाता है। तो इसलिए आप सभी, अगर आपका मन हो तो पूज्य देवी जी के द्वारा जो 10 गौशालाओं का निरंतर कार्य चल रहा है, जिसमें हजारों गौशालाओं को खाने पीने की जो व्यवस्था की जाती है, उसमें अपना सहयोग अवश्य दें, क्योंकि यह दान पुण्य कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा मानना है। और पूज्य देवी जी के लिए एक और निवेदन है आप सभी से,
अगर आप सभी चाहते हैं, आपको कथा अच्छी लगती है, तो इस कथा से सदा जुड़े रहें। तो पूज्य देवी जी के YouTube चैनल ब्रजिका सुभी दुबे जी को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी बातों का किंचित मात्र भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ा तो मैं मानता हूं कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारी 9 दिन की मेहनत से अगर किसी एक व्यक्ति ने शराब छोड़ दी, एक व्यक्ति ने मांस खाना छोड़ दिया, तो हम मानते हैं कि हमारी यह कथा पूर्ण रूप से सफल है। तो ऐसी ज्ञान की बातें और वेदों का अध्ययन आपके जीवन में बना रहे, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूज्य देवी जी के YouTube चैनल ब्रजिका सुभी दुबे जी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ सके। और जो उनका संकल्प है उसमें आप भी इस तरीके से भी सहभागी बन सकते हैं। इस दास का भी एक चैनल है आस्था भक्ति टीवी के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर निरंतर कथाओं का प्रसारण होता रहता है। आप पूज्य देवी जी की अगर आपको इंस्टाग्राम से ज्यादा ही लगाव है तो हमारे आस्था भक्ति टीवी और पूज्य देवी जी के ब्रजिका सुभी दुबे के नाम से इंस्टाग्राम पर भी एक पेज है, वहां से आप रील उठा सकते हैं और उन रीलों को शेयर करें, ताकि उसमें किसी भी व्यक्ति को अगर उस रील से प्रभाव पड़े तो हम अपना जीवन धन्य मानेंगे, हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। तो पुनः सभी से निवेदन है, आप YouTube, Facebook, Instagram किसी भी माध्यम से पूज्य देवी से जुड़े रहें और हमारी इस मेहनत को सार्थक बनाएं और हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय